रात का वक्त था। नाजी अपने कमरे में अपने दो मोतमद जूनियर कमांडरों के साथ बैठा शराब पी रहा था। दो नाचने वालियां साजों की हल्की हल्की मौसीकी मस्ती में आई हुई नागनों की तरह मशहूर कुन अदाओं से रक्स कर रही थीं। उनके पाँव में घुंघरू नहीं थे, उसके जिस्मों पर कपड़े सिर्फ इस कदर थे कि उनके सतर ढके हुए थे। इस रक्स में खुमार का तासुर था। दरबान अंदर आया और नाजी के कान में कुछ कहा। नाजी जब शराब और रक्स में महव होता था तो कोई मुखिल होने की जरूरत नहीं कर सकता। सिर्फ दरबान को मालूम होता था कि वो कौन सा जरूरी काम है जिसकी खातिर नाजी ऐशो तरब की महफिल से उठा करता है, वरना वो अंदर आने की जरूरत नहीं करता। इसकी बात सुनते ही नाजी बाहर निकल गया और दरबान उसे दूसरे कमरे में ले गया। वहां सोडानी लिबास में मलबूस एक उधेड़ उम्र आदमी बैठा था। उसके साथ एक जवान लड़की थी। नाजी को देखकर वो उठी। नाजी उसके चेहरे और कद काट की दिलकशी देखकर ठिठक गया। वो औरतों का शिकारी था। उसे औरतें सिर्फ अपनी अयाशी के लिए दरकार नहीं होती थी, उनसे वो और भी कई काम लिया करता था, जिनमें एक ये था कि वो नहायत खूबसूरत और अयार लड़कियों के जरिए बड़े बड़े अफसरों को अपनी मुट्ठी में रखता था। और एक काम ये भी था कि वो इन्हें अमीरों वजीरों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करता था और उनसे वो जासूसी भी कराता था, जिस तरह कसाब जानवर को देखकर बता देता है कि उसका गोश्त कितना है। इसी तरह नाजी लड़की को देखकर अंदाजा कर लिया करता था कि ये किस काम के लिए मौजू है। लड़कियों के व्यापारी और पर्दा फरोश अक्सर नाजी के पास माल लाते रहते थे। ये आदमी भी ऐसे ही व्यापारियों में से लगता था। लड़की के मुतालिक उसने बताया कि तजर्बाकार है, नाच भी सकती है और पत्थर को जबान के मीठे जहर से पानी में तब्दील कर सकती है। नाजी ने इसका इंटरव्यू लिया। वो इस फन का माहिर था। इसके मुताबिक इसने लड़की का इम्तिहान लिया और इसने ये राय कायम की कि जिस काम के लिए वो एक और लड़की को तैयार कर रहा था, इसके लिए ये लड़की थोड़ी ट्रेनिंग के बाद मौजू हो सकती है। सौदा तय हो गया। व्यापारी कीमत वसूल करके चला गया। नाजी लड़की को उस कमरे में ले गया जहां इसके दो साथी रक्स और शराब से दिल बहला रहे थे। उसने लड़की को नाचने के लिए कहा। लड़की ने जब जुगा उतार कर जिस्म को दो ही बल दिए तो नाजी और उसके साथी तड़प उठे। पहले दोनों नाचने वालियों के रंग पीले पड़ गए। इस नई लड़की के सामने इनकी कदर और कीमत कम हो गई थी। नाजी ने इसी वक्त महफिल बर्खास्त कर दी और इस लड़की को अपने पास बिठाकर सबको बाहर निकाल दिया। लड़की से नाम पूछा तो इसने जकोई बताया। नाजी ने से कहा, जकोई, तुम्हें यहाँ लाने वाले ने बताया था कि तुम पत्थर को पानी में तब्दील कर सकती हो। मैं तुम्हारा ये कमाल देखना चाहता हूँ। वो पत्थर कौन है? जकोई ने पूछा। नया अमीर मिस्र, नाजी ने जवाब दिया। वो सलारे आजम भी है? सलाहुद्दीन अयूबी, जकोई ने पूछा। हाँ, सलाहुद्दीन अयूबी, नाजी ने कहा। अगर तुम उसे पानी में तब्दील कर दो तो उसके वजन जितना सोना तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। वो शराब तो पीता होगा? नहीं, नाजी ने जवाब दिया। शराब, औरत, नाच, गाने और तफरीह से वो इतनी ही नफरत करता है जितनी हर मुसलमान खंजीर से करता है। मैंने सुना था कि आपके पास लड़कियों का ऐसा तिलिस्म है जो नील की रवानी को रोक लेता है। जकोई ने कहा। क्या वो तिलिस्म बेकार हो गया है? मैंने अभी आजमाया नहीं, नाजी ने कहा। ये काम तो कर सकती हो। मैं सलाहुद्दीन अयूबी की आदतों के मुतालिक तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा। क्या आप उसे जहर देना चाहते हैं? जकोई ने पूछा। अभी नहीं, नाजी ने जवाब दिया। मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो एक बार किसी तुम जैसी लड़की के जाल में फंस जाए, फिर मैं उसे अपने पास बिठाकर शराब पिलाऊं। अगर उसे कत्ल करना मकसूद होता तो मैं ये काम हशीशीन से नहायत आसानी से करा सकता था। यानी आप इसके साथ दुश्मनी नहीं, दोस्ती करना चाहते हैं? जकोई ने कहा। इतना बरजस्ता जुमला सुनकर नाजी चंद लम्हे लड़की को देखता रहा। वो इसकी तवक्को से ज्यादा ज़हीन थी। हाँ जकोई, नाजी ने इसके मुलायम बालों पर हाथ फेर कर कहा। मैं इसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। ऐसी दोस्ती को मेरा हम निवाला और हम प्याला बन जाए। आगे मैं जानता हूँ कि मुझे इससे क्या काम लेना है, नाजी ने कहा और जरा सोच कर बोला। लेकिन मैं तुम्हें यह भी बता देना जरूरी समझता हूँ कि एक जादू सलाहुद्दीन अयूबी के हाथ में भी है। अगर तुम्हारे हुस्न और नाजो अंदाज पर उसका जादू चल गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम एक दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकोगी। सलाहुद्दीन अयूबी तुम्हें मौत से बचा नहीं सकेगा। तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकोगी। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ खुलकर बातें की हैं, वरना मेरे रुतबे और हैसियत का आदमी एक पेशावर लड़की के साथ पहली मुलाकात में ही ऐसी बातें कभी न करता। ये आपको आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसको धोखा देता है।
ज़कोई ने कहा, मुझे ये बताइए कि सलाहुद्दीन अयूबी तक मेरी रसाई किस तरह होगी। मैं उसे एक जश्न में बुला रहा। नाजी ने कहा, उसे रात अपने यहाँ रखूंगा और तुम्हें उसकी ख्वाबगाह में दाखिल कर दूंगा। मैंने तुम्हें इसी मकसद के लिए बुलाया, आगे मैं संभाल लूंगी।